हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं थे के47 जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज संस्कृत जो व्याकरण पढ़ा रहे थे जिसका क्लास दूसरा है। कल हमने क्रिया के बात किया था, आज काल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। लकार, लकार यहाँ पे दिया गया है काल, यानी कि संस्कृत में लकार और हिंदी में काल है। तो चलिए आज काल यानी लकार के बारे में संस्कृत में जानकारी लेंगे। जो व्याकरण, जो ग्रामर है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। तो देखिए, लकार बताता है कि लकार, सबसे पहले यहाँ लकार के मतलब हिंदी में होता है काल, संस्कृत में लकार और हिंदी में काल। चलिए, बताता है कि लकार, लकार किसे कहते हैं, लकार क्या है। चलिए, तो बताता है कि क्रिया के करने में, क्रिया के करने में जो समय लगता है, क्रिया मतलब कोई काम, काम करने में जो समय लगता है उसे संस्कृत में हम लकार कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम संस्कृत में लकार कहते हैं। चलिए, बताता है कि संस्कृत में भी 3 वो काल होते हैं। संस्कृत में काल 3 होते हैं। जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण में काल 3 होते थे, उसी प्रकार से संस्कृत में भी काल 3 होते हैं। तो यहाँ बताया गया था, पहला था कि लट लकार, पहला लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार का हिंदी में होता है वर्तमान काल। और दूसरा है लड लकार, लड लकार, लड लकार का हिंदी होता है भूतकाल, लड लकार का हिंदी भूतकाल। आगे बताता है तीसरा कि लिट लकार, लिट लकार का हिंदी होता है भविष्यकाल। ये आपका हिंदी ग्रामर में दिया गया है, इधर आपका संस्कृत में तीनों काल दिया गया है। चलिए, अब लेकिन यहाँ बताया जाता है कि 3 को जो पढ़े हम लोग, जो लकार में जैसे हिंदी ग्रामर में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जो जानते थे, उसी का जानकारी मिला था। तो लट लकार, लिट लकार और लट लकार, लट लकार और लिट लकार की जानकारी जो लिए। अब लेकिन यहाँ बताया जाता है कि लेकिन लकार जो है, जो संस्कृत में लकार 10 को है। संस्कृत में जो लकार होते हैं वो 10 होते हैं। आपका यहाँ साफ तौर पे लिखा है कि लेकिन संस्कृत में 10 लकार हैं। चलिए, पहला यहाँ पे दिया गया है लट लकार, पहला दिया गया है लट लकार, दूसरा दिया गया है लट लकार, तीसरा दिया गया है लिट लकार, चौथा दिया गया है लोट लकार, पांचवा दिया गया है विधिलिंग लकार, आगे दिया गया है छठा लिट लकार, लड लकार, लिट लकार और लड लकार और लिट लकार और आशीर लिंग 10वां दिया गया। तो आपका ये 10 हो गया लकार। यस सर, 10 है जो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जो 10 नाम लिखा गया है। आप चाहेंगे मेरे दोस्तों तो स्क्रीनशॉट करके या अपने पेज पे लिख सकते हैं। चलिए, बताया गया है, नोट में भी लिखा गया है, नोट में लिखा गया है कि क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन पर निर्भर करता है। क्रिया का जो लिंग वचन जो होता है वो लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन पर निर्भर करता है कि कर्ता कौन सा वचन का करता है। तो इसमें हमको पढ़ना होता है, वचन भी पढ़ेंगे तो वचन होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो आपका इसमें 3 वो जो वचन होता है, इसमें पुरुष भी आता है। जैसे में कर्ता, ये जो कर्ता के जो लिंग पर करेगा, कर्ता के लिंग पर जो वचन निर्भर करता है, तो वचन 3 होते हैं। तो कर्ता के जो लिंग होते हैं
जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो चलता है, तो उसी प्रकार से हम लोग इसको कहते हैं कि क्रिया का जो लिंग वचन होता है वो कर्ता के लिंग वचन पर निर्भर करता है। यहाँ पे क्लास आपका इतना बताया गया है, देखना है दोस्तों, आगे इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास का हम आपको वीडियो नेक्स्ट दिन देंगे, इसके आगे पूरे हम जानकारी देंगे। सभी जो तीनों जो लकार दिया गया है, तीनों लकार का हम आगे वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।